नमस्कार, सुसल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम जिस हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, ये जमशेदपुर के इतिहास में एक तरीके से एक अपना नाम लिखने जा रहा है स्वर्ण अक्षरों में। सत्य साईं का आपने नाम सुना होगा और उनके हॉस्पिटल का भी नाम सुना होगा, जो आज जयपुर के अंदर लाखों बच्चों का देश भर में से मुफ्त, जिनका हार्ट का बीमारी, दिल में छेद होता है, उसका इलाज करता है। उसी का ब्रांच जमशेदपुर में आज राज्यपाल महोदय के हाथों से उसका उद्घाटन हो गया है और यहाँ पर खुल गया है। हालांकि अभी जो है श्री सत्य साईं संजीवनी आई हॉस्पिटल और बच्चों के लिए, खासकर माँ और बच्चों के लिए, जो डिलीवरी होने वाले बच्चे, जो पैदा होने वाले, उनके केयर के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर खुला है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा इतिहास रचने वाला है, जब यहाँ पर वैसे बच्चों का जो गरीब हैं या जिनके पास समर्थ नहीं है, वो आकर यहाँ मुफ्त इलाज करा सकते हैं अगर उन्हें दिल में छेद है या कोई और चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बड़े हॉस्पिटल्स में कहीं भी बिल का काउंटर नहीं होगा, मतलब आपसे 1 रुपये भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया जाएगा। पूरी तरीके से फ्री इलाज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड जैसे वैसे राज्य जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है आज भी गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हैं, अगर वहाँ पर इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो कितना बड़ा होगा। तो आई इस हॉस्पिटल्स के बारे में आपको अंदर से दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या कुछ हुआ और राज्यपाल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा और क्यों ये झारखंड में इतिहास रचने वाला है। ये हॉस्पिटल कई लोगों के लिए रोल मॉडल बनने वाला है, कई लोगों के लिए जीवन दान देने वाला है ये हॉस्पिटल्स। और कैसे, इन तमाम चीज़ों के लिए आप पूरी वीडियोस को पहले देखिए। आज हम श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल्स जमशेदपुर, जिसका राज्यपाल के हाथों से इनॉग्रेशन हुआ है, वहाँ खड़े हैं और हमारे साथ जो है इस हॉस्पिटल्स के और सत्य साई ट्रस्ट के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण 2 सक्सेस है। दोनों से हम परिचय कराएंगे और जानेंगे क्या क्या सर्विसेज यहाँ जमशेदपुर नहीं, झारखंड के लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले सर, आप अपना नाम। नमस्कार सर, नाम क्या हुआ? मैं रवि किरण, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पर ट्रस्ट ऑफिसर की तरह काम कर रहा हूँ। ये मेरे कोलीग हैं सौम्या जी, ये भी ट्रस्ट ऑफिसर हैं यहाँ पर। सर, सबसे पहले कि यहाँ क्या कुछ, इसलिए कि आज इनॉग्रेशन हो गया है, बहुत कुछ पहले से लोगों ने सुना है और जाना भी है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में, यहाँ क्या क्या सर्विसेज मिलने वाले? देखिए, पहले तो हमने सितंबर में यहाँ पर ऑफ्थेल्मोलॉजी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज शुरू किया है। मतलब आँख के लिए जो भी बीमारी है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर लगभग 1200 लोगों का ट्रीटमेंट अभी तक कर चुके हैं। और आज का उद्घाटन जो हुआ है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, माता और शिशु हॉस्पिटल का हुआ है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होंगे, सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। उनके साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी जो क्रिटिकल ट्रीटमेंट होता है नियोनेटल्स का, वो भी ट्रीटमेंट निःशुल्क दिया जाता है यहाँ पर, यह हॉस्पिटल में। कहा जाता है कि भी एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर कोई बिल का काउंटर नहीं है, और मैडम ने भी इसलिए कि बहुत कुछ उन्होंने उस समय बताया था। कंसेप्ट क्या है और क्यों मतलब इस तरीके से रहता है? देखिए, अपने देश में इतना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और रिसर्च ये बताता है कि बहुत सारे कॉजेज़ अवॉइडेबल कॉजेज़ हैं। मतलब अगर सही समय पर किसी को चिकित्सा मिल जाता है, डॉक्टर्स का कंसल्टेशन और काउंसलिंग मिल जाता है, फिर जो डेथ्स होते हैं उसको बिल्कुल हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो ग्रामीण और ट्राइबल्स जो होते हैं, उनको एक्सेस टू अ प्रॉपर डॉक्टर, एक्सेस टू प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारा सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल का ये उद्देश्य है कि बेस्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हमारे कुटुंब में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम चाहते हैं कि उनको सबसे अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन मिले। ये हम वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, तो किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े, हम ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं ताकि बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ कंसल्टेशन सबको निःशुल्क यहाँ पर मिला जाए। सवाल ये है कि आगे जो है क्या कुछ और मिशन ये रहेगा आपसे मैम, इसलिए कि आप काफ़ी कुछ ये कर रही थी, और क्या कुछ यहाँ मिलने जा रहा, और इस केवल कंसल्टेशन ही या बेड वुड और बाकी तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर?
जी, अभी के लिए जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो आउट पेशेंट सेवाएँ हैं वो शुरू हो रहे हैं और कुछ ही दिन में पूरा नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, अल्ट्रासाउंड, एनोमली स्कैन सब कुछ यहाँ पे सुविधा दी जाएगी। और जैसे अभी प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन सर ने डिक्लेयर किया, धीरे-धीरे हम यहाँ पे जो दिल के रोग का चाइल्ड हार्ट स्क्रीनिंग सेंटर शुरू करेंगे पहले, जहाँ पे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे यहाँ से गाँव के बच्चों को जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और उनको हमारे संजीवनी में भेजेंगे पहले। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे भी एक चाइल्ड हार्ट सेंटर खुल जाएगा, जो सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब नोबल कॉज है। इसके साथ ही मेरा एक है कि अगर कोई मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, नंबर लगाना होगा या कुछ कागज़ दिखाना होगा? किस तरीके से हम आपके पास मतलब आपकी सेवाओं को ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल में सेवा पाने के लिए किसी को कुछ रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहीं से भी किसी भी समाज का व्यक्ति आकर यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर भी लगाएंगे, अभी थोड़े दिन में वो भी चालू कर देंगे। वो कॉल कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आ सकते हैं, या सुबह यहाँ पर आके डायरेक्टली ओपीडी भी अटेंड कर सकते हैं। और सभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा सोशल स्टेटस में या उनका कास्ट या रिलीजन, सभी को सेवाएं सब कुछ मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। डॉक्टर्स की क्या टीम रहेगी? किस तरीके की मतलब जो यहाँ पर है डॉक्टर्स की जो टीम यहाँ पर है? सर, यहाँ पे ऑलरेडी गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लिए हैं, तो कल से एक्चुअली आज भी हुआ है, कुछ महिलाओं का चेकअप भी हुआ है और अब से दो गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और धीरे धीरे जो है पीडियाट्रिशियन, आउटरीच पब्लिक हेल्थ टीम, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट टीम और धीरे धीरे सर्जरी सब टाइमिंग क्या कुछ। होगा? टाइमिंग होगा 9 बजे से। तो पेशेंट्स जो भी आएंगे यहाँ पे अपने आधार कार्ड का लेके आए और जो भी अपने पहले के रिपोर्ट हैं वो बस लेके आए यहाँ पे गेट पे, और 8:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ओपीडी शुरू हो जाएगा। आपका नाम क्या होगा थोड़ा बता दें? मेरा डॉक्टर बी कामेश्वरी। मैं पहले टीएमएच में थी। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम देयर आफ्टर ऑलमोस्ट अ लिटिल लेस देन 30 years ऑफ सर्विस। तो आई जस्ट वॉलंटियरिंग माय फ्री सर्विसेज। आप पहले पेशेंट को आप देख रही हैं, अभी कौन कौन सी फैसिलिटी हम लोग यहाँ शुरू की है? अभी यहाँ पर फ़िलहाल तो मैटर्निटी, चाइल्ड एंड वेलफेयर का है, मतलब गायनिक एंड ऑब्स्टेटिक्स ये दोनों हैं, और आई केयर है। आई केयर? हाँ, ये दोनों शुरू किया है, बट इन फ्यूचर दे विल बी टेकिंग अप पीडियाट्रिक कार्डियक केयर। क्या नाम है आपका? गायत्री मंडल। गायत्री मंडल। गुटका से आप आई? हाँ। अच्छा, तो ये आपको इन लोगों ने ये भी दिया है और पूरी डिलीवरी से लेकर दवा सब कुछ यहाँ पर एक मिलेगा, फ्री होगा। तो इस तरह की सेवा को लेकर कितने लोग आए हैं आपको वहाँ से? 5 लाख। 5 लोग आए। हाँ। पहले कहाँ दिखाते थे? परसों दिन। हाँ। वो सदर अस्पताल? नहीं, सदन नहीं, प्राइवेट ही। आज आपके बेहतरीन कार्यों के लिए जो आप इस सत्य साई हॉस्पिटल्स में जो आपने सेवा दी उसके लिए राज्यपाल के हाथों से भी सम्मानित किया है। इस हॉस्पिटल से खुलने को उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं और क्या फ़ायदा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी उपलब्धि के बारे में आपने जो वर्णन किया है, ये हमारी उपलब्धि नहीं, ये ईश्वर का आशीष है कि हमने इस कार्य को, जब मुझे बुलाया गया इस काम को करने के लिए, तो एक चैलेंज के रूप में था, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने कहा कि क्या इसका बजट है, तो बजट में ही हम लोग 4-5 दिन बिता दिए। फिर मैंने कहा इसको बजट को आप रखिए अभी और काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 12 अक्टूबर को काम स्टार्ट किए और आज है 18 नवंबर। तो आप समझ सकते हैं कि 36 दिन में इसमें हम लोगों ने 40 रूम का रिनोवेशन, एक पोर्टिको और साथ में बिल्डिंग का पेंटिंग, प्लम्बिंग काम, बहुत सारा काम था जो हमने किया। ये काम मैं तो आज 40 वर्षों से काम करते आ रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये काम मानव शक्ति तो लगा था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति था जो इस ईश्वर का जो इस काम को पूरा कराया है। तो मैं उस अदृश्य शक्ति ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मजदूर भाई जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किए, विशेषकर हमारे इस झारखंड के गरीब आदिवासी, जिनको देख के मैं अपने महसूस करता हूँ कि उनके अपने ज़मीन को समझ के दिन रात, अगर उन लेडीज़ चाहे उसमें महिलाएं हों चाहे उनमें पुरुष हो, दिन रात एक भी शब्द नहीं बोले। अक्सर ऐसा होता था हमारे कामों में कि हम लोग 5 बजे के बाद उन लोग को रुकने बोलते थे, कभी और रुकने का नाम नहीं लिए। लेकिन इस मंदिर
हॉस्पिटल में, मैंने उनके अंदर भी क्या शक्ति आ गया था कि एक दिन भी हमको मना नहीं की कि बाबू आज हम लोग घर जाएंगे। रोज़ रात को 9 बजे महिलाएं लोग और 11 बजे 12 बजे पुरुष लोग अपने काम को करके यहाँ से जाते थे। तो मैं इस अदृश्य शक्ति को ही कहना चाहूँगा कि इस काम को पूरा करने में उन लोगों ने उनका शक्ति ने हमारा साथ दिया। जमशेदपुर के नागरिक होने के रूप में हॉस्पिटल्स खुला, आपको कैसा महसूस हो, आप क्या कहेंगे? आज आपने पूरे आयोजन को देखा, महसूस किया। ये तो मेरे लिए तो गर्व की बात है, ये है क्योंकि मैं तो ऐसे भी सामाजिक तौर पर सामाजिक कार्य से जुड़ा हूँ और ये जमशेदपुर के लिए सबसे गर्व की बात इस बात से है कि ये काउंटरलेस हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक भी पैसा ना देना है ना किसी से लेना है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कैशलेस काउंटर हॉस्पिटल एमजीएम भी है और वहाँ की जो व्यवस्था, और मैंने जो 90 दिन में यहाँ की व्यवस्था देखा, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ के लोग इतने त्यागी, इतने डिवोटी हैं, इतने मिलनसार है कि मरीज का आधा बीमारी यहाँ पर आने से ही ठीक हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में संजीवनी जो सत्य साई संजीवनी जो साईं बाबा की कृपा से और यहाँ के मैनेजमेंट से इसको आरंभ किया जा रहा है, जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। धन्यवाद।